हाय दोस्तों, एक बार फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार जन कल्याण संघ, महिला स्वाभिमान एवं किन्नर उत्थान किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। जिंदगी में परिवर्तन तो आते हैं, पर कुछ परिवर्तन हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं और कुछ परिवर्तन हमें बदल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज एक ऐसी कहानी जो किसी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी पे आधारित है। ये कहानी है उस लड़की की जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, फेस वैल्यू कमाना चाहती थी। पर जब वो छोटी थी तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उसे खेलने के लिए रोका गया, बाहर जाने के लिए रोका गया कि कुछ उसके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे लड़के थे जो उसे परेशान करते थे। वो लड़की किसी को नहीं देखती थी, बहुत ही सीधी थी, उसे कुछ नहीं पता था, फिर भी लोग उसे परेशान करते थे, गलत बोलते थे, दीवारों पे कुछ ना कुछ गलत लिखते थे, जिससे उसके माँ बाप ने उसे घर से निकलना बंद कर दिया। वो सिर्फ स्कूल जाती, घर आती, बस इतनी ही ज़िंदगी में सिमट के रह गई थी। कुछ टाइम बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। वो बालिग भी नहीं हुई थी, नाबालिग थी, फिर भी उसकी शादी तय कर दी गई और इसी के चलते उसकी शादी करा दी गई। जब उसकी शादी हुई तो सोचिए, वो एक बच्चे के रूप में थी, उसे कुछ नहीं पता था शादी के बाद कैसा माहौल होना चाहिए, कैसा नहीं, कैसे किया जाता है, कैसे शादी होती है, क्या रहा जाता है, उसे नहीं पता था। उसने भी घर वालों के चक्कर में शादी कर ली। उसकी उम्र उस समय होगी 17 साल। 17 साल में सोचिए उसकी शादी करा दी गई। आज के टाइम में तो ये बहुत ही रेयर हो गया है, शादी बहुत एज में होती, 30 तक तो शादी नॉर्मल है, लेकिन उसकी 17 साल में शादी करा दी गई। जब वो ससुराल, मायके से ससुराल आई शादी के बाद, उसके साथ जब वो रूम में रहती, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली रहती थी। उसके लड़के के जितने भी भाई हैं सब उसके रूम में रहते हैं, लेकिन लड़की को ये चीज़ पता ही नहीं था कि प्राइवेसी भी कुछ होती है, क्योंकि उसकी उम्र में जब शादी हुई उसे पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया। फिर यही बात उसने अपने मायके में अपनी चाची को बताई। उसकी चाची ने उसे समझाया कि जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ को अलग रहना चाहिए, किसी के साथ में नहीं। उन्होंने उसको कहा कि क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हें मना नहीं करते या उन लोग को रोकते नहीं हैं कि साथ में ना रहें, उनको अकेले छोड़ दें? उसने कहा, पर उसने लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब साथ में रहते हैं। तो आप बताइए ये सही था या गलत? धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। उसके पापा के पास अच्छी जॉब थी, वो शहर में रहती थी, शादी गांव में हुई थी, तो वो शहर में ही रहने लगी। वो पढ़ाई कर रही थी, उसने अपना इंटर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कंप्यूटर की डिग्री ली, वो वहीं पे रही। उसके पापा कुछ टाइम बाद गुजर गए। सोचिए ये कितना दर्दनाक समय रहा होगा। फिर उसके भाई बहन बहुत छोटे थे, वो उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। उसने अपने पापा का सारा काम करवाया, पेंशन शुरू करवाई, सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उसने सारा काम किया। उसके हस्बैंड ने भी पूरा साथ दिया उसका। फिर आई कहानी। समय ऐसा बदलता है किसी को पता नहीं चलता। समय बदला, वो शहर से कब गांव आ गई उसे भी नहीं पता चला। उसकी शादी जब हुई थी तब उसे प्यार हुआ था,
उसी लड़के से जिस लड़के को उसके माँ बाप ने चुना था। धीरे धीरे समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गईं, रिश्ते बदले। उसका पति जो था वो भी किसी और लड़कियों से फेसबुक पे, सोशल मीडिया से या किसी भी तरीके से, अदर तरीके से उससे किसी और लड़कियों से बात करता था। उसको ये सब चीज़ें लड़कियों को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि ये कर रहे हैं तो हम भी उसको नीचा दिखाने के लिए वो भी ये कदम उठा ली। उसने कई बार अपने पति को देखा पर वो रो के रह जाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। दुनिया के सामने पति पत्नी का रिश्ता तो था पर वो प्यार नहीं था। उस लड़की को भी किसी से लगाव हुआ जो उसका बहुत साथ देता था, हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। अगर उसको लड़की को किसी ने कुछ कहा तो वो खुल के बोलता था, जवाब देता था। लड़की को लगा कि लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए और वो उसे पसंद करने लगी। धीरे धीरे कुछ साल बीते, महीने बीते, साल बीते, समय निकलता गया। आज भी वो साथ में था। फिर ये बात उसके पति को पता चली। उसके पति ने उस लड़की से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस लड़के को बहुत कुछ कहा, मरने की धमकी दी, बहुत कुछ कहा। उस लड़के ने भी धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, टाइम देना बंद कर दिया। अब लड़की क्या करती? उसके पास कुछ नहीं था। वो सबसे ज़्यादा अपने प्यार अपने पापा को करती थी और उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे। फिर वो क्या करती? जिस लड़के को वो पसंद करती थी सारी बातें शेयर करती थी, उससे भी वो दूर हो गई। धीरे धीरे समय निकलता गया, वो लड़की गिरती ही चली गई। उसकी हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे असर पड़ा। उसकी पढ़ाई, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसने वो भी छोड़ दिया। उसकी पढ़ाई बंद हो गई। आज वो घर में रहती थी। धीरे धीरे उसने अपने आप को मारने का सोचा, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचा। पर वो करती भी तो क्या? उसका एक बच्चा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में खुशी ना हो, वो प्यार ना हो, वो पल ना हो, तो जीने की इच्छा भी नहीं होती। ये कहानी बताते हुए मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये किसी की सच्ची कहानी है। धीरे धीरे उसके पति ने कहा, हम अपने आप को बदल देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। उसका पति उसका बहुत साथ देता था, मानते हैं। घर में उसका काम सारा करवाता था, सब कुछ करता था, वो जो कहती थी वो करता था। पर कहते हैं ना, दिल की कुछ बातें दिल ही तक पहुंचती है। जिस तक पहुंचती है वही समझता है। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ी। उसने सोचा ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, वो हमेशा से उसका सपना था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। उसका सोच है कि अगर वो उसको पहचाना जाए तो उसके नाम से पहचाना जाए, किसी और के नाम से नहीं। लड़कियों की ज़िंदगी होती है, पहले माँ बाप के नाम से पहचानी जाती है, शादी के बाद पति के नाम से। पर उसका सपना था उसे उसके नाम से पहचाना जाए, जाना जाए। उसके माँ बाप को, उसके पति को, उसके प्यार को, उसके बच्चे को उसके नाम से लोग जाने, पहचाने। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती गई। आज भी वो लड़की जिंदा है और कुछ नया करने का सोचती है, क्योंकि उसको भी पता है ज़िंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। और ज़िंदगी में अगर आपके साथ परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लड़का जिसे वो सब कुछ मानती थी, सब कुछ बताती थी, उसे लगता था कि वो उसका बहुत सपोर्ट करेगा, करा भी उसने। तो या किसी के कहने से
वो उसका साथ कैसे छोड़ सकता है, जिसने उसके लिए सब कुछ किया? क्या ये डर था या प्यार? हमें कमेंट करके बताइए। आगे की कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।